हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR मैथमेटिशियन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मेरे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है, तो हमें नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं हम उनका लॉगरिथम फाइंड करके आपको समझाएंगे कि किसी भी नंबर्स का लॉगरिथम किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो पार्ट 1 में मेरे पास है 9। अब 9 का लॉगरिथम किस तरह से फाइंड किया जाएगा, तो इस लिए मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि नंबर के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा लेने हैं। ये क्या होगा, 900 हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसकी मैंटिसा जो होती है लॉगरिथम टेबल में वो फाइंड कर सकते हैं और उसे हम लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सबसे पहले आप देखिए मैं इसे 9.0 लिख दूं। अब मैंने पॉइंट को इधर या उधर शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि इधर 0 है और उधर कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 9 है यहाँ पर, तो पॉइंट तो शिफ्ट हो नहीं सकती। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 9 × 10⁻⁴ और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 0 होगी क्योंकि 10 की जो पावर होती है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 9 के साथ 00 लगा लेता हूँ क्योंकि इसकी मैंटिसा फाइंड करनी है हमने। आपने याद रखना है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 के बराबर है। यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए कह रहा है। और हमने लॉगरिथम फाइंड करना ही सीखना है, लेकिन उसके लिए मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों को फाइंड करना लाजमी होता है। तो मैं लॉगरिथम की टेबल उठा लेता हूँ और उसमें से मैं क्या करूँगा कि अब मैं कोई दूसरी पेन उठा लेता हूँ, 90 के कॉलम में आऊँगा, 90 की रो में और 0 के कॉलम में आ जाऊँगा। यानी 90 के सामने 0 के नीचे टेबल में क्या है हमने वो देखना है। तो ये मेरे पास है लॉगरिथम की टेबल और ये है 0 का कॉलम और हमने नीचे आना है 90 के सामने। आप देख सकते हैं 90 के सामने है 9542। ओके, क्या लिखा है 9542। तो आपने ये मैंटिसा पहले और ये कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मैंटिसा नहीं, तो 0 पॉइंट लिखना है आपने, यानी पॉइंट से पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट से पहले लिखना है, उसके बाद जो नंबर आपको मिला, देखो में कौन सा नंबर मिला, 9542, 9542, ये इसका लॉगरिथम है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि log 9 इज इक्वल टू 0.9542। ये हुआ इसका आंसर। और इसी तरीके से किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड किया जा सकता है। अब पार्ट 2 में मेरे पास है 55.56। इसमें मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ कि 55.56 सॉल्व करने के लिए अब मैंने पॉइंट को 1 या 2 डिजिट क्रॉस कराने हैं क्योंकि मुझे 10 की पावर जो है वो कुछ ना कुछ, यहाँ पर तो 9 में सिर्फ एक ही नंबर 9 था, इसलिए 10 की पावर जो है वो 0 हो गई। तो मैं पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये होगा 5.556 इंटू 10⁻⁴ क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट क्रॉस करा दिया लेफ्ट हैंड साइड पर तो पावर पॉजिटिव होगी, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब ये जो नंबर है इसे मैंने इस तरह से रखना है कि 556। अब मैंने आना है 55 की रो में और 5 के कॉलम में। 55 के सामने 5 के कॉलम में क्या है, उसके बाद 6 के कॉलम में 55 के सामने उसके मीन डिफरेंस में। चलिए टेबल पर देखते हैं 55 5 के सामने, तो ये है 50 और ये है 55। अब ये 0 का कॉलम है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। 7 4 4 3 आप देख सकते हैं। ये 55 के सामने 5 का जो कॉलम है वो है 7
443 ये वाला जो है आप देख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, अलग से लिख देते हैं 7443। लेकिन अभी जो 6 हमारे पास रिमेनिंग है इसका क्या करना है, फिर से आपने आना है 55 के कॉलम में, यहाँ पर 55 की रो में, और 6 का जो कॉलम है ये यहाँ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 6 का कॉलम है इसके सामने, और यहाँ पर 55 के सामने जो है वो कौन सा नंबर है, 6 के कॉलम में 5 है। यहाँ पर आप देखें 6 के नीचे और 55 के सामने नंबर 5 है। तो आपने क्या करना है कि इस नंबर से 5 को ऐड कर देना है। तो ये 3 और 5 कितने होंगे 8, 4 सेम ही रहेगा, और फिर 4 सेम रहेगा, ये जो 7 है ये भी सेम रहेगा। जो फाइनल नंबर है मुझे मिला वो है 7448। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है पॉइंट लगाकर, हम पॉइंट से पहले लगा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या होगा 1.7448। और इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि log 55.56 इज़ इक्वल टू 1.744। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से बकाया नंबर्स का जो लॉगरिथम है वो फाइंड किया जा सकता है। तो मैं आखिरी नंबर जो नंबर 6 है वो सॉल्व कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बने वो आपने पॉइंट से पहले रखनी है, जिस तरह से 1 मैंने पहले रखा, और जो नंबर आपको मिलता है वो आपने पॉइंट के बाद रखना है। और अगर उसमें चौथा नंबर है, जिस तरह से यहाँ पर 6 था, तो उसे आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में सर्च करना है और जो नंबर आपको मिलता है उससे ऐड कर देना है। तो ये पार्ट 6 लास्ट पार्ट है मेरे पास, इसलिए मैं जो है वो बकाया नंबर्स जो 4 नंबर्स बाकी हैं वो आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ऐसे समझिए आपने खुद सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं सॉल्व कर दूँगा। ओके, तो मेरे पास क्या है 0.0000076 इस तरीके से 4 टाइम्स 0, 0.4 टाइम्स 0 एंड 7 6। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, जिसे कहते हैं, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 करके उसकी पावर नेगेटिव या पॉजिटिव लगा दें तो उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना 7 6। इस पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं तो ये नंबर बन जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर क्या होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स मैंने क्रॉस करवाए, लेकिन पॉइंट को मैंने राइट हैंड साइड पे क्रॉस करवाया है। कहाँ पे? राइट हैंड साइड। तो जो 5 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपने उसे 5 बार लिखना है, जिससे हम समझ जाएंगे कि जो 5 है वो नेगेटिव है, क्योंकि लॉगरिथम में इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए आपके पास जो यहाँ पर नंबर है वो है 7.6। तो ये 2 नंबर हैं, लेकिन मेंटिसा को फाइंड करने के लिए आपके पास 3 नंबर लाजमी है। तो यहाँ पर आपने 0 लगा देना है। जिस तरह से पिछले नंबर्स में हम क्या करते थे, खुद से 0 ऐड कर देते थे। अब आपने 76 के रो में 0 के सामने देखना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये है 76, ये आपको दिखाई दे रहा। पहले वाला आप देखें 0 का कॉलम है, उसके बाद 1 2 3 अप टू 9 तक ये जाते हैं। ओके, तो 76 के सामने यहाँ पर है मेरा 75 और उसके नीचे 76 और 8808 जो है वो इसका मेंटिसा है। क्या है? 8808। अब तीसरा चौथा नंबर कोई है ही नहीं, तीसरा भी हमने खुद लगाया था। तो चौथा होता तो हम मेन डिफरेंस के कॉलम में से फाइंड कर लेते, लेकिन ये जो है वो मेंटिसा है। तो आपने इस लॉग किस तरह से, ये इसका फाइनल, यहाँ पर आपने पॉइंट से पहले इसे लगा कर इसे बार लगा देना है। अब फाइनल आंसर इसका क्या होगा कि लॉग 0.4 टाइम्स 0.76 इज इक्वल टू -5 और 5 बार 8808। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बीच वाले क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप हमें कमेंट करें, हम खुद से सॉल्व कर देंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।